आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने भारत दौरे पर हैं और इस भारत दौरे पर 2 दिवसीय उनका ये दौरा है और इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस दौरे में 3 बार मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। जानते हैं पूरी रिपोर्ट तफसील के साथ में क्या है, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 24 घंटे में 3 बार मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने साथ में प्राइवेट डिनर भी किया है। द्विपक्षीय बातचीत, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंडिया रूस बिजनेस फोरम की बैठक को भी उन्होंने संबोधित किया है। हालांकि इस दौरान दोनों देशों के बीच भी किसी बड़े डिफेंस डील का कोई अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। इससे पहले कई रिपोर्ट्स में भारत रूस के बीच किसी लड़ाकू विमान या बड़े रक्षा समझौते के सौदे होने की बात कही जा रही थी। हालांकि इस दौरान दोनों देशों के बीच किसी भी बड़े डिफेंस डील का भी तो कोई डील नहीं सामने आई है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने रूसी सेना में भर्ती भारतीयों का मुद्दा भी उठाया और उनकी जल्द से जल्द रिहाई पर बात की है। भारत और रूस के बीच 19 समझौतों पर मुहर अभी लग चुकी है। इनका मकसद भारत रूस व्यापार को बढ़ाना है। भारत रूस के बीच शिप बिल्डिंग, भारतीय नाविकों को बर्फीले यानी पोलर समुद्री इलाकों में जहाज चलाने की ट्रेनिंग, नई शिपिंग लाइन पर निवेश, सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों क्रिटिकल मिनरल्स पर समझौते और MOU साइन किए गए हैं। पीएम मोदी ने रूस को सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत और रूस के बीच दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह स्थिर और अटल है। बिल्कुल दोस्ती मजबूत है। वहीं पुतिन ने कहा है कि उनकी टीम सिर्फ तेल और गैस पर बात करने या सौदे करने के लिए भारत नहीं आई है। वे भारत के साथ हर क्षेत्र में रिश्ते और व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है। पीएम मोदी ने पुतिन से मुलाकात के दौरान रूसी सेना में भर्ती हुए भारतीय नागरिकों का मुद्दा मजबूती से उठाया है। मोदी ने रूस से आग्रह किया है कि वहां फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द सुरक्षित रिहा किया जा सके। रूस में फंसे भारतीयों के लिए परिवार लगातार प्रदर्शन कर सरकार से अपने परिजनों को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। इस पर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया है कि पीएम मोदी ने रूसी सशस्त्र बलों में भारतीय नागरिकों की भर्ती का मुद्दा उठाया। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द वहां से रिहा कराया जाए। मिस्री ने भारतीयों को चेतावनी भी दी कि किसी भी तरह का प्रस्ताव लेकर रूस की सेना में शामिल होने की भूल न करें। उन्होंने कहा है कि हम देख रहे हैं कि कई लोग वहां फंस गए हैं और वापसी की गुहार लगा रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह के ऐसे ऑफर से बिल्कुल वो दूर रहें। नवंबर में विदेश मंत्रालय ने बताया था कि कम से कम 44 भारतीय नागरिक इस समय रूसी सेना में हैं। मंत्रालय ने कहा कि यह मुद्दा रूस के सामने उठाया गया है और भारतीयों को भर्ती के ऐसे ऑफरों से दूर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि इसमें उनकी जान जाने का खतरा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कई भारतीयों को काम का लालच देकर रूस बुलाया गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें धोखे से सेना में शामिल कर लिया गया। कुछ लोग स्टूडेंट या टूरिस्ट वीजा पर रूस गए थे, लेकिन पहुंचने के बाद उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और उनसे सैन्य कॉन्ट्रैक्ट पर दबाव डालकर साइन कराए गए। पीएम मोदी ने पुतिन को जो गिफ्ट किए हैं, कुछ उन्होंने गिफ्ट भी करे हैं। उनमें कश्मीर का केसर, महाराष्ट्र का सिल्वर हॉर्स, मार्बल चेस सेट और श्रीमद् भगवद गीता भी उनको दी गई है। कश्मीर में उगाया जाने वाला जो केसर है स्थानीय रूप से कंग या जाफरान के नाम से जाना जाता है, जो पुतिन को माननीय प्रधानमंत्री ने गिफ्ट करा है। अपने गहरे रंग, खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर है। ये GI और ODOP के तहत संरक्षित है। इसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है। ये स्वास्थ्य लाभ, परंपरा और कारीगरी का एक प्रतीक है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने भारत दौरे पर हैं और इस भारत दौरे पर 2 दिवसीय उनका ये दौरा है और इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस दौरे में 3 बार मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। जानते हैं पूरी रिपोर्ट तफसील के साथ में क्या है, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 24 घंटे में 3 बार मुलाकात की है।
दोनों नेताओं ने साथ में प्राइवेट डिनर भी किया है। द्विपक्षीय बातचीत, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंडिया रूस बिजनेस फोरम की बैठक को भी उन्होंने संबोधित किया है। हालांकि इस दौरान दोनों देशों के बीच भी किसी बड़े डिफेंस डील का कोई अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। इससे पहले कई रिपोर्ट्स में भारत रूस के बीच किसी लड़ाकू विमान या बड़े रक्षा समझौते के सौदे होने की बात कही जा रही थी। हालांकि इस दौरान दोनों देशों के बीच किसी भी बड़े डिफेंस डील का भी तो कोई डील नहीं सामने आई है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने रूसी सेना में भर्ती भारतीयों का मुद्दा भी उठाया और उनकी जल्द से जल्द रिहाई पर बात की है। भारत और रूस के बीच 19 समझौतों पर मुहर अभी लग चुकी है। इनका मकसद भारत रूस व्यापार को बढ़ाना है। भारत रूस के बीच शिप बिल्डिंग, भारतीय नाविकों को बर्फीले यानी पोलर समुद्री इलाकों में जहाज चलाने की ट्रेनिंग, नई शिपिंग लाइन पर निवेश, सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों क्रिटिकल मिनरल्स पर समझौते और MOU साइन किए गए हैं। पीएम मोदी ने रूस को सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत और रूस के बीच दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह स्थिर और अटल है, बिल्कुल दोस्ती मजबूत है। वहीं पुतिन ने कहा है कि उनकी टीम सिर्फ तेल और गैस पर बात करने या सौदे करने के लिए भारत नहीं आई है। वे भारत के साथ हर क्षेत्र में रिश्ते और व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है। पीएम मोदी ने पुतिन से मुलाकात के दौरान रूसी सेना में भर्ती हुए भारतीय नागरिकों का मुद्दा मजबूती से उठाया है। मोदी ने रूस से आग्रह किया है कि वहां फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द सुरक्षित रिहा किया जा सके। रूस में फंसे भारतीयों के लिए परिवार लगातार प्रदर्शन कर सरकार से अपने परिजनों को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। इस पर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया है कि पीएम मोदी ने रूसी सशस्त्र बलों में भारतीय नागरिकों की भर्ती का मुद्दा उठाया। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द वहां से रिहा कराया जाए। मिस्री ने भारतीयों को चेतावनी भी दी कि किसी भी तरह का प्रस्ताव लेकर रूस की सेना में शामिल होने की भूल न करें। उन्होंने कहा है कि हम देख रहे हैं कि कई लोग वहां फंस गए हैं और वापसी की गुहार लगा रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह के ऐसे ऑफर से बिल्कुल वो दूर रहें। नवंबर में विदेश मंत्रालय ने बताया था कि कम से कम 44 भारतीय नागरिक इस समय रूसी सेना में हैं। मंत्रालय ने कहा है कि यह मुद्दा रूस के सामने उठाया गया है और भारतीयों को भर्ती के ऐसे ऑफरों से दूर रहने की सलाह दी गई है क्योंकि इसमें उनकी जान जाने का खतरा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कई भारतीयों को काम का लालच देकर रूस बुलाया गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें धोखे से सेना में शामिल कर लिया गया। कुछ लोग स्टूडेंट या टूरिस्ट वीजा पर रूस गए थे, लेकिन पहुंचने के बाद उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और उनसे सैन्य कॉन्ट्रैक्ट पर दबाव डालकर साइन कराए गए। पीएम मोदी ने पुतिन को जो गिफ्ट किए हैं, कुछ उन्होंने गिफ्ट भी करे हैं। उनमें कश्मीर का केसर, महाराष्ट्र का सिल्वर हॉर्स, मार्बल चेस सेट और श्रीमद् भगवद गीता भी उनको दी गई है। कश्मीर में उगाया जाने वाला जो केसर है स्थानीय रूप से कंग या जाफरान के नाम से जाना जाता है, जो पुतिन को माननीय प्रधानमंत्री ने गिफ्ट करा है। अपने गहरे रंग, खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर है। ये GI और ODOP के तहत संरक्षित है। इसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है। ये स्वास्थ्य लाभ, परंपरा और कारीगरी का एक प्रतीक है।